जब इंस्पेक्टर राघव तिवारी ने उस दिन एक सिंपल सूट में खड़ी लड़की को थप्पड़ मारा तो उसे ये नहीं पता था कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक आईपीएस ऑफिसर थी। और जो अगले कुछ घंटे में हुआ वो राघव के लिए जिंदगी भर का सबसे बड़ा सबक बन गया। उस दिन जो थप्पड़ उसने मारा था वो उसकी किस्मत पर इतना भारी पड़ा कि उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूला। ये कहानी है एसपी प्रिया मेहरा की, जिन्होंने एक छोटी सी गलती की वजह से एक पूरा सिस्टम हिला दिया। एसपी प्रिया मेहरा अपने करियर की सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग से वापस आई थी। उन्होंने 2 साल तक एक नक्सल अफेक्टेड एरिया में काम किया था, जहां हर दिन जान का खतरा था। लेकिन इस सब के बीच वो अपने घर, अपने माँ बाप और अपने छोटे शहर को बहुत मिस करती थी। इस बार प्रिया को 2 हफ्ते की छुट्टियां मिली थी। वो सोचकर बहुत एक्साइटेड थी कि वो अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करेगी और थोड़ा रिलैक्स करेगी। उसने डिसाइड किया कि वो अपने यूनिफॉर्म या किसी ऑफिशियल आइडेंटिटी को साथ नहीं लेकर जाएगी। वो बस एक सिंपल आम लड़की की तरह अपने घर जाना चाहती थी। प्रिया ने एक लाइट पिंक सलवार सूट पहना। वो अपनी पर्सनल कार में बैठकर अपने शहर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में वो सोच रही थी पापा कैसे एक्साइटेड होंगे और कैसे वो सब मिलकर पहले की तरह साथ में खाना खाएंगे। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। जब वो अपने शहर के पास पहुंची तो एक चेक पोस्ट पे उसकी कार रोक ली गई। चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर राघव तिवारी ड्यूटी पर था। राघव एक ऐसे ऑफिसर थे जो अपनी पावर का गलत फायदा उठाते थे। जब प्रिया की कार चेक पोस्ट पर रुकी तो राघव ने उसके पास आकर ग्लास पे नॉक किया। राघव ने ऊपर से नीचे तक उसको देखा। उसकी नजर में रिस्पेक्ट नहीं बल्कि एक अजीब सा ताना था। गाड़ी के कागज दिखाओ, उसने रफ टोन में कहा। प्रिया ने अपने बैग से पेपर्स निकाले और उसे दिए। राघव ने पेपर्स को उल्टा पुल्टा देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हारा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड है। प्रिया ने थोड़ा शॉक होकर कहा, नहीं सर, वो बिल्कुल अपडेटेड है, आप देख लीजिए, डेट क्लियर लिखी है। राघव को अपने अथॉरिटी को चैलेंज किया गया ये पसंद नहीं आया। उसने पेपर्स वापस फेंकते हुए कहा, तुम मुझे सिखाने आई हो? प्रिया ने शांत आवाज में कहा, सर मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रही थी, अगर आपको लगता है कि कोई इशू है तो चालान काट दीजिए। ये बात राघव को और भी गुस्सा दिला गई। उसने गुस्से में कहा, बहुत बोलती हो तुम, लगता है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, नीचे उतरो गाड़ी से। प्रिया समझ गई कि ये ऑफिसर डेलिबरेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो अपने छुट्टियों को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा, सर कोई गलती है तो बताइए, मैं रेडी हूँ कोऑपरेट करने को। लेकिन राघव अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसने कार का डोर खोलकर प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसको डोर से बाहर खींचने लगा। मैंने कहा नीचे उतरो। प्रिया शॉक थी, ये फिजिकल असॉल्ट था। उन्होंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? आपको किसी को ऐसे हाथ लगाने का कोई हक नहीं है। राघव ने ताना मारते हुए कहा, हक? मैं पुलिस हूँ, मेरा हक है तुम्हें जेल भी भेजने का, समझ आई बात? प्रिया बाहर खड़ी थी। वो अपना पेशेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। राघव हंस पड़ा, आईडी प्रूफ? तुम जैसे लोगों की क्या आइडेंटिटी होगी? प्रिया के अंदर अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अगर उन्होंने अभी अपनी पहचान बताई तो ये छुट्टियां और ऑफिशियल काम में बदल जाएगी। लेकिन फिर जो हुआ वो सबकी सोच से बाहर था। राघव ने अचानक प्रिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रिया के कान में घंटी बजी, उसका चेहरा एक तरफ हो गया। चेक पोस्ट पर खड़े कुछ सिविलियंस ने ये देखा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। प्रिया ने अपने गाल पर हाथ रखा। वो हैरान थी, शॉक थी और अब बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो जानती थी कि गुस्से में एक्शन लेना गलत होगा। उसने गहरी सांस ली और राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन आवाज बिल्कुल शांत थी। प्रिया ने कहा, आपने मुझे हाथ लगाया है, ये एक सीरियस ऑफेंस है, मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया। राघव ने हंसकर कहा, तो क्या करोगी तुम? कंप्लेन करोगी? मेरे खिलाफ कौन सुनेगा? मैं यहाँ का सबसे पावरफुल ऑफिसर हूँ। प्रिया ने बस इतना कहा, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और तब आपको अपनी इस हरकत का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। राघव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, जाओ अब यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। प्रिया वापस अपनी कार में बैठ गई। उसका गाल अभी भी जल रहा था, लेकिन उसका दिल ज्यादा जल रहा था। उसने अपने फोन से कॉल की, डीएसपी साहब, मैं एसपी प्रिया मेहरा बोल रही हूँ, मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। अगले आधे घंटे में चेक पोस्ट पर काफी गाड़ियां आईं। डीएसपी, एसीपी और कुछ और सीनियर ऑफिसर्स वहां पहुंचे। डीएसपी ने राघव को देखा और गुस्से से पूछा, राघव तिवारी, तुमने अभी कुछ देर पहले यहाँ से एक लड़की को रोका था, पिंक सलवार सूट में? राघव ने कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, हाँ सर, एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा बोल रही थी, मैंने उसको थोड़ा समझाया। डीएसपी का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। समझाया? तुमने उसे थप्पड़ मारा? तुम्हें पता भी है वो कौन थी? राघव को अब थोड़ी घबराहट होने लगी। सर वो कोई आम लड़की थी। मैं सिर्फ तभी प्रिया अपनी कार से उतरी, लेकिन अब वो पिंक सलवार सूट में नहीं थी, वो अब अपनी कंप्लीट आईपीएस यूनिफॉर्म में थी।
उसका ऑरा बिल्कुल अलग था। वो अब एक सिंपल लड़की नहीं बल्कि एक पावरफुल आईपीएस ऑफिसर लग रही थी। राघव ने जब प्रिया को देखा तो उसके पैर कांपने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया ने उसके पास आकर शांत लेकिन फर्म आवाज में कहा, इंस्पेक्टर राघव तिवारी, आपने आज एक सिंपल लड़की को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि वो आपसे सवाल कर रही थी। राघव के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस सर झुकाकर खड़ा था। डीएसपी ने गुस्से में कहा, राघव, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर पर हाथ उठाया है। ये